मैं आपके सामने आता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने मुझे अब तक संभाला, मुझे जीवन दिया, सांस दी और इस क्षण तक पहुंचाया। धन्यवाद प्रभु कि जब मेरी ताकत कम हो जाती है, आपकी सामर्थ्य मुझे उठाती है। जब मेरा विश्वास डगमगाने लगता है, आपका वचन मुझे संभालता है। और जब मेरा मन टूटने लगता है, आपका प्रेम मुझे फिर से जोड़ देता है। हे यीशु, इस दोपहर में आपकी चंगाई की उपस्थिति चाहता हूं। मेरे शरीर, मेरे मन और मेरी आत्मा तीनों को छू लीजिए प्रभु। आपका पवित्र स्पर्श मेरे भीतर की हर बीमारी को मिटा दे, क्योंकि लिखा है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति का दंड उस पर पड़ा और उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। हाँ प्रभु, आपके कोड़ों से मैं चंगा हुआ हूं। मैं ये अपने होंठों से घोषित करता हूं, अपने विश्वास से स्वीकार करता हूं और अपनी आत्मा से महसूस करता हूं कि आपकी चंगाई मेरे भीतर कार्य कर रही है। प्रभु यीशु, आज मैं उन सभी को याद करता हूं जो बीमारी, कमजोरी, दर्द, चिंता या निराशा में है। उनके शरीर को, उनके हृदय को, उनके जीवन को छू लीजिए प्रभु। जहां दर्द है वहां आपका शांति का तेल बहा दीजिए। जहां घाव है वहां आपका पवित्र लहू लगा दीजिए। जहां भय है वहां आपका प्रेम भर दीजिए। आपका वचन कहता है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। तो प्रभु, आप आज चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपके लिए बीमारी बड़ी नहीं, कोई दर्द असंभव नहीं, कोई स्थिति कठिन नहीं। हे प्रभु, इस दोपहर जब सूरज तेज चमक रहा है, तब आपकी उपस्थिति की ज्योति मेरे शरीर के हर कोने में प्रवेश करे, मेरे रक्त को शुद्ध करे, मेरी नसों में नई जान भर दे, मेरी हड्डियों को बल दे और मेरी सांसों में नया जीवन फूंक दे। यीशु, आपके नाम में चंगाई है, आपके लहू में चंगाई है, आपके वचन में चंगाई है, आपके स्पर्श में चंगाई है। आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को शुद्ध किया, मरे हुओं को जलाया, और आज भी आप वही हैं, कल, आज और सदा एक समान। इब्रानियों मोड़। तो मैं विश्वास करता हूं कि जैसे आपने तब चंगाई दी, वैसे ही आज मुझे भी देंगे, क्योंकि आपका सामर्थ्य सीमित नहीं, आपका प्रेम असीम है। हे प्रभु, जब मैं कमजोर महसूस करता हूं, आप मुझे अपनी शक्ति से भर दीजिए। आपका वचन कहता है, जब मैं निर्बल हूं तभी मैं बलवंत हूं। हां प्रभु, मैं निर्बल नहीं हूं, क्योंकि आप मेरे भीतर जीवित हैं। प्रभु, मेरे भीतर जो भी नकारात्मकता है, जो भी अंधकार है, जो भी निराशा है, उसे निकाल दीजिए। आपका पवित्र आत्मा मुझे भीतर से नया बनाए। मेरे विचारों को, मेरे भावों को, मेरे शब्दों को चंगा कीजिए। यीशु, आपका नाम सबसे महान नाम है। हर घुटना झुकेगा, हर बीमारी, हर आत्मिक बोझ आपके नाम के आगे नतमस्तक होगा। मैं घोषित करता हूं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हृदय रोग, दिमागी तनाव, डिप्रेशन, नींद की कमी और हर छिपी हुई बीमारी यीशु के नाम से नाश हो जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वह करूंगा। प्रभु, मैं आपके नाम से मांगता हूं अपने शरीर में पूर्ण चंगाई, अपने मन में शांति, अपनी आत्मा में नया जीवन। हे प्रभु, जो मेरे परिवार में बीमार हैं, उन्हें भी स्पर्श कीजिए। मेरे घर के हर कमरे में आपकी उपस्थिति का तेल बहे। जहां बीमारी है वहां जीवन आए, जहां आंसू हैं वहां हंसी लौट आए, जहां निराशा है वहां आशा खिल जाए। प्रभु यीशु, जब मैं इस दोपहर की धूप में बैठा हूं, तो मैं महसूस करता हूं कि आपकी कृपा की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। आपके पवित्र आत्मा की हवा मेरे चारों ओर बह रही है। आपकी उपस्थिति मेरी आत्मा को ढक रही है। आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे सब प्रकार की बुराई से बचाएगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। तो मैं निर्भय होकर कहता हूं, कोई बुराई, कोई बीमारी, कोई आत्मिक जंजीर मुझे बांध नहीं सकती, क्योंकि मैं यीशु मसीह का हूं। प्रभु, मुझे विश्वास दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि विश्वास ही चंगाई की कुंजी है। आपने कहा था, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो प्रभु, मैं विश्वास करता हूं और उसी विश्वास से मैं चंगाई ग्रहण करता हूं। हे प्रभु, आपके लहू में जो सामर्थ्य है, वह मेरे जीवन के हर हिस्से को नया बनाए। मुझे नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास दीजिए। मुझे जीवन का नया अध्याय दीजिए। यीशु, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन आपकी चंगाई की गवाही बने। लोग जब मुझे देखें तो कहें, यह वही व्यक्ति है जो बीमार था पर अब जीवित है, क्योंकि यीशु ने इसे छुआ है। आपका वचन कहता है, जो कुछ शत्रु ने नाश किया वह मैं 7 गुना लौटा दूंगा। तो प्रभु, मेरे खोए हुए वर्ष, मेरी खोई हुई सेहत,
मेरी खोई हुई खुशी, सब कुछ आप 7 गुना लौटाए। हे प्रभु, इस दोपहर का समय आपके सामर्थ्य से भर जाए। हर थका हुआ व्यक्ति नया जोश पाए, हर दुखी आत्मा नया आश्वासन पाए, हर टूटा हृदय नया जीवन पाए और हर बीमार शरीर आपकी चंगाई से भर जाए। यीशु, मैं अब आपसे विनती करता हूं कि मुझे भीतर से पूरी तरह नया बना दीजिए। मेरा विश्वास बढ़ाए, मेरा हृदय शुद्ध कीजिए और मुझे आपकी महिमा का वाहक बना दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी योजना चंगाई की है, आपकी योजना जीवन की है और आपकी योजना शांति की है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने मेरे शरीर को छुआ। धन्यवाद कि आपकी शांति मेरे हृदय में बस गई। धन्यवाद कि आपकी चंगाई की शक्ति अब मेरे भीतर बह रही है। आज का यह दोपहर का समय मेरे जीवन का मोड़ बन जाए। मैं उठूं, स्वस्थ रहूं और आपकी गवाही दूं। मेरे शब्दों में, मेरे जीवन में आपकी चंगाई की ज्योति चमके। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे चंगाई देने वाले हैं। आप मेरे उद्धारकर्ता हैं और आप मेरे जीवन का आधार हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपकी महिमा करता हूं और आपकी आराधना करता हूं, क्योंकि आप ही जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। आपके प्रेम ने मुझे बचाए रखा। आपका वचन कहता है, हर भलाई और सिद्ध वरदान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से उतरता है। हां प्रभु, जो कुछ भी अच्छा मेरे जीवन में है वह आपकी ही देन है। हे प्रभु यीशु, जब सूरज इस दोपहर में अपनी चमक फैला रहा है, मुझे याद आता है कि आप ही मेरे जीवन का सच्चा प्रकाश है, क्योंकि आपने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेता है वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु, मेरी आत्मा में अपनी ज्योति भर दीजिए। जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमक उठे। जहां निराशा है वहां आपकी आशा खिल जाए। जहां थकावट है वहां आपकी सामर्थ्य बह निकले। हे प्रभु, दोपहर का यह समय मेरे लिए विश्राम और आपकी उपस्थिति में ठहरने का समय है। आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती, प्रभु, मैं आता हूं आपके पास। मैं अपने बोझ, अपनी चिंताएं, अपनी थकान सब आपके चरणों में रख देता हूं, क्योंकि केवल आप ही हैं जो मुझे सच्चा विश्राम दे सकते हैं। यीशु, मैं स्वीकार करता हूं, मेरी अपनी समझ सीमित है, मेरी बुद्धि अधूरी है, पर आपका वचन कहता है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। हां प्रभु, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। मेरी दिशा, मेरा मार्ग, मेरे निर्णय सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु, आज का दिन आपके आशीर्वादों से भरा हुआ हो। मेरे हाथों का काम सफल हो, मेरे होठों से केवल आशीष निकले और मेरा हृदय आपके प्रेम से भर जाए, क्योंकि लिखा है, यहोवा तेरा आने जाने में आशीष देगा। प्रभु, मेरे जीवन में आज आपकी कृपा बहने दीजिए। जहां कमी है वहां भरपूरता लीजिए, जहां रुकावट है वहां राह बनाए, क्योंकि आपने कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यीशु, जब मैं अपने काम में, अपने घर में या अपनी जिम्मेदारियों में जुटा हूं, तो आपकी आत्मा मुझे शांति दे। मुझे सिखाए कि मैं जो भी करूं वह आपके नाम की महिमा के लिए करूं। तुम जो कुछ करते हो वह सब प्रभु के लिए करो। हे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मुझ में कार्य करे, मेरे शब्दों को शुद्ध करे, मेरे विचारों को बदल दे, मेरे मन को नया बना दे। आपका वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। हां प्रभु, मुझे बदल दीजिए, मुझे आपकी समानता में डाल दीजिए। प्रभु, इस दोपहर मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुख में हैं, बीमार हैं या अकेले हैं। आपका स्पर्श उन्हें छू ले, आपका प्रेम उन्हें ढांप ले, क्योंकि आपने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यीशु, आपका वचन जीवित है, यह तलवार से भी अधिक पैना है। इसलिए मैं घोषित करता हूं कि आपके वचनों की शक्ति मेरे जीवन में कार्य कर रही है। हर नकारात्मकता, हर डर, हर अंधकार आपके नाम से मिट रहा है। प्रभु, मुझे नम्रता में चलना सिखाए, मुझे घमंड से दूर रखिए, क्योंकि आपका वचन कहता है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो मैं नम्र बनना चाहता हूं, आपके अनुग्रह में जीना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए, जैसे पौलुस ने कहा, आत्मा से भरते जाओ। हां प्रभु, मैं आज दोपहर आपके आत्मा से भर जाना चाहता हूं,
ताकि मेरे जीवन से प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, भलाई, विश्वास और आत्म संयम छलके। यीशु, मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे प्रियजन, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। उनके जीवन में आपकी सुरक्षा, आपकी शांति और आपकी समृद्धि हो। आपका वचन कहता है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हां प्रभु, मेरे पूरे परिवार को उद्धार दीजिए। हे प्रभु, जब मैं अपने चारों ओर दुनिया की चिंता देखता हूं तो मेरा हृदय कभी कभी भारी हो जाता है, परंतु फिर मैं याद करता हूं, आपने कहा, मत घबराओ, मत डरो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और उसी क्षण मेरी आत्मा में शांति उतर आती है। यीशु, आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। आप मुझे हरी चरागाहों में बैठाते हैं और शांत जल के किनारे ले जाते हैं। आप मेरे मन को बहाल करते हैं और अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में चलाते हैं। प्रभु, मुझे सिखाए कि मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद दूं, क्योंकि आपका वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। तो आज दोपहर मैं धन्यवाद देता हूं, मेरी सांसों के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार, मेरे काम और आपकी उपस्थिति के लिए। यीशु, अगर मैंने कोई गलती की हो, कोई पाप किया हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा हृदय शुद्ध कीजिए, मुझे फिर से अपनी राह पर लौटा दीजिए। आपका वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे और सब अधर्म से शुद्ध करे। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति मेरे हृदय में बनी रहे। आपकी आत्मा मेरा मार्गदर्शन करे, आपका प्रेम मेरी रक्षा करे और आपकी शांति मेरे चारों ओर दीवार बन जाए, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। यीशु, जब दिन धीरे धीरे ढलने लगे और ये दोपहर शाम में बदलने लगे, तो मैं कह सकूं कि मैंने ये दिन आपकी कृपा में जिया, मैंने आपके वचन के अनुसार चला और मैंने आपकी इच्छा में अपना जीवन बिताया। हे प्रभु, मुझे अपने वचनों पर दृढ़ बनाए, क्योंकि केवल आपका वचन ही मुझे स्थिर रख सकता है। आपका वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। तो मैं आपके वचनों पर खड़ा रहूंगा प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि आपका वचन मेरा शस्त्र है, मेरी ढाल है, मेरा जीवन है। धन्यवाद यीशु कि आपने इस दोपहर मेरे जीवन को फिर से ताजा किया। धन्यवाद कि आपने मुझे शांति दी, विश्वास दिया और नई दिशा दी। मैं घोषणा करता हूं, आज का यह दोपहर का समय आपकी उपस्थिति से पवित्र है, आपके वचन से सशक्त है और आपकी कृपा से आशीषित है। सारी महिमा, आदर और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को। आमीन, आमीन।